बैकनो का मंगवाया हुआ था क्लींजर। ये कभी कभी फेस पे मैं यूज़ करती हूँ, इससे फेस इतना मज़े ताज़े ना कुछ हवाएं भी आती हैं तो सीधी बेचारी। तो फ्रिज के रखने के लिए बेचारी इतनी प्यारी फ्रिज है, रखने के लिए जगह चेक करें किस तरह की। तो ऐसे ही होता है ना, जब आपको तो प्यारे 11 को बज रहे हैं तो फिर लाइट ही नहीं थी सुबह। तो मैंने आज मशीन लगानी थी और ऊपर से धूप ही नहीं निकली, इतनी दवाई की थी। तो खैर अभी पानी डाल दिया। सारे कपड़े थे जो मैंने धोए इस वीक में सिर्फ 2 गौन पहने थे, वो भी मैंने हैंगर पे लटका दिए हैं। तो कपड़े भी सारे धुल गए, मैंने इस्त्री भी कर ली है। पर मैं ना चक्की पर आया तो बिजली तो आई नहीं। अब ना सब्जी ले ली हमने और अंकल ना किसी कंडे पर ना आटा धोने के लिए गए। ਤੇ ਆ ਕੀਮਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕੱਥਦੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੂਮ ਗੰਡਾ लून मिर्च हर शे करदे आ। जब मैंने आलू और कीमे का सालन खाया तो मुझे भी रोटियां बना रही हैं, तो मैं रोटी खा रही हूँ, बाकी सारे खा के चले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 11 बज रहे हैं। तो मैं आज उठी थी 10 बजे, मुझे छुट्टी थी तो अम्मी ने मुझे नहीं उठाया। 10 बजे मैं उठी, उठ के मैंने नाश्ता किया और अल्लाह का शुक्र है मैं जैसे उठी फ़ौरन लाइट आ गई। तो जैसे ही लाइट आई है मैंने उठ के सबसे पहले मशीन निकलवाई है, उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने पूरे घर की सारी सफाइयाँ अंदर बाहर से सारा समेट दिया। समेटने के बाद मैंने साथ में मशीन लगा ली है। तो मशीन जो है ना, ये इतने से कपड़े रह गए हैं, एक पूर निकला है और एक मशीन के अंदर है। तो साथ साथ मेरे कपड़े धुल रहे हैं। घर की सारी मैंने ऑलमोस्ट सफाइयाँ कंप्लीट कर ली। अभी मैंने करनी है फ्रिज साफ, बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है और मैं हर दफ़ा साफ़ करती हूँ, इसके बावजूद पता नहीं क्या सीन है। हर हफ्ते वो यही हाल कर देते हैं, फ्रिज का निकाल निकाल के चीज़ें। तो यहाँ पे मैं बैठ के पका रही थी, वो उठ के चली गई हैं, तो यहाँ की भी सारी सफाई हो गई है। दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये फ्रिज का सारा जो बर्तन वगैरह मैं धो के लिए मतलब लाई हूँ यहाँ पे, और ये हमारे बर्तन दूसरे जो धुल के आ गए हैं। अब ये फ्रिज है, फ्रिज में से मैंने सारी चीज़ें निकाल के ना सारा कुछ धो दिया है। अब मैं इसे अच्छे से साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर इसमें सारी चीज़ें इसकी रख देंगे। तो ये काम कंप्लीट होगा, इसके बाद मैंने कपड़े इस्त्री करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे काम करते हैं। अल्लाह से दुआ तो बहुत की थी कि धूप हो जाए, धूप जब होती है फिर बड़ी आसानी होती है, कपड़े एक ही दिन में सूख जाते हैं सारे। लेकिन खैर धूप हुई कोई नहीं है, तब क्या कर सकते हैं, अब धूप के इंतज़ार में तो नहीं बैठ सकते। तो आज धो दूँगी तो कल शाम तक किसी न किसी तरीके से कपड़े जो है ना वो सूख जाएंगे। तो तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? बहन क्या करना है, बिजली का तो पता नहीं है, दूसरा थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि नहीं। हमारा टिकटॉक है ना चैनल, उसका। तो अभी ना तकरीबन मुझे लगता तो 11 को बज रहे हैं। तो फिर लाइट ही नहीं थी सुबह, तो मैंने आज मशीन लगानी थी और ऊपर से धूप ही नहीं निकली, इतनी दवाई की थी। तो खैर अभी पानी डाल दिया मशीन में, तो सरफ डाल के कपड़े डालती हूँ। आज इतने से कपड़े हैं, हर दफ़ा तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लास्ट टाइम तो इतने ज़्यादा थे मैं धो के मेरी तो बुरा हाल हो गया। तो इस दफ़ा इतने से कपड़े, अब इन सारे कपड़ों को ना सीधा कर लेती हूँ, उसके बाद मशीन लगाऊंगी। और अभी मेरा काम वगैरह भी मैंने अपने सारे कर लिए हैं, बस बरामदा रह गया, वो साफ़ करना है और फ्रिज साफ़ करनी है। फ्रिज के बड़े बुरे हालात हैं, वीकेंड पे मुझे टाइम मिलता है तो फ्रिज भी साफ़ करते हैं। पर इससे पहले ना कपड़े वगैरह मशीन चला देती हूँ, लाइट का पता कोई नहीं है। बस अल्लाह करे कपड़े धुल जाए, उसके बाद बेशक चली जाए, क्योंकि फिर कोई काम नहीं है लाइट के साथ। सीधे करके डालती हूँ सारे कपड़े। कितनी छुट्टियाँ रह गई है? मैंने इस सोमवार को थोड़ी जाएगी, 5 तारीख को 5। मुझे लगता है ये वाला सूट अम्मी का रंग निकालता है ना, बाकी सारे सूटा में रंग लग जाए। पिछली बारी मेरा नवा सूट सी तो मैं दूसरे कपड़े पाए, मैंने पता ही नहीं चला कि दूसरा रंग निकलता। मेरा सारा नवा सूट जो दस सत्यानाश हो गया, रंग लग गया सारे में। इस पास ऐद की नहीं करूँगी एहतियात। आज कितनी बुरखे भी पाई से, जो जो चीज़ें पाई हैं मैं काट के साइड पर रखनी है, दूसरे कपड़े लहदा रखनी है। मशीन शुरू करके बिजली का पता कोई नहीं, किसी भी टाइम आती, किसी भी टाइम चली जाती है। तो प्लीज़ लील करना लिया है। अभी मैं सफाइयाँ सारे घर की कर ली हैं, तो इतने में ये देखिए फूल जो था ना कपड़ों का वो भी धुल गया, इसको निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं जाकर करती हूँ फ्रिज साफ, काम भी कर लिए सारे, इसको साफ करके फिर अपने कपड़े में नहीं इस्त्री करनी है, फिर कपड़े धुलते रहेंगे, वहाँ मैं अपने हफ्ते के कपड़े इस्त्री कर दूँगी। ये बड़ा फ़ायदा होता है, हफ्ते को दिन में सारे ये वाले काम खत्म कर लेती हूँ, तो 8 दिन फिर मैं स्क्रीन से आराम करती हूँ। आज हम लोग वैसे भी उठे ही 10 बजे हैं, मैं 10 बजे उठी, बाकी सब तो जल्दी उठ गए। तो मुझे छुट्टी थी, जिस दिन मुझे छुट्टी होती है उस दिन मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। तो अभी बस
अल्लाह बस लाइट ना किसी सूरत जाए। लाइट का पता नहीं क्या इशू, 3-4 दिन हो गए हैं, लाइट का कोई पता नहीं चलता, किसी भी टाइम चली जाती है। ना आने का पता, नहीं जाने का पता। बहुत तंग किया हुआ लाइट ने। ये दोनों है, हाँ ये इनू उसे टाइम धो के ला दो। तो मुझसे पिछली दफा ये बटन भी टूट गया जिसके साथ मैंने बंद दिया चलाना है। सारा सामान नीचे पड़ा हुआ था ना खाने पीने वाला, वो मैंने सारा ऊपर रख दिया। मैंने कहा ऊपर तो जाली वगैरह हम लोग लगाते नहीं, उधर हमने कौन सा पानी रखना होता है। गर्मियों में हमने पानी रखना था, पानी में बर्फ बुर्फ जमाते थे। अब हम बर्फ बुर्फ नहीं जमाते, फ्रिज हम डेली चलाते हैं तो इसलिए ये सारा सामान ऊपर रख दिया। पहले नीचे से सारा साफ करके ये सामान नीचे रख देंगे। ये देखे ना, रोज जमने की वजह से ऊपर पानी जमा हुआ, रात को इसमें बर्फ जम जाती है सारी। असल में यहाँ पे ना कोई दरवाजे ना कुछ हवाएं भी आती हैं, तो सीधी बेचारी तो फ्रिज के रखने के लिए बेचारी इतनी प्यारी फ्रिज है, रखने के लिए जगह चेक करे किस तरह की। तो ऐसे ही होता है ना, जब आपको तो प्यारे और आपको नफासत से ना रखा जाए तो फिर आपकी शक्ल सूरत सब बदल जाती है। तो मैंने कहा मैं ना इसको कर ही देती हूँ साफ ही। अम्मा मेरी खाना वगैरह पकाती हैं, दूसरे काम अम्मा से नहीं होते, अम्मा करती भी नहीं। मुझे जब भी जैसे भी टाइम मिलना है, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद, मैंने वो सारी जो काम रह जाते ना मैंने साफ़ करने होते हैं। तभी मैं इसको साफ़ कर लेते हैं कि ऊपर से तो हो गया सारा साफ। इसकी भी जाली थी एक, रुकना पानी हमारे यहाँ के करते लोग, जैसे सर्दियाँ आती है ना फ्रिज वगैरह सब बंद करके रख देते हैं। ये इसकी नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग सर्दियाँ गर्मियाँ में इधर फ्रिज हमेशा चलती है, बर्फ़ नहीं जमाते गर्मियों में, चलाते हैं हम लोग पूरा साल। ऐसे फ्रिज ख़राब हो जाती है अगर आप ना चलाए। एक चीज़ है, ये भी मशीन ही है, आर ओ मशीन जिसको हम लंबा सा नहीं इस्तेमाल करते वो ख़राब हो जाती है। लैपटॉप भी ऐसे ही, मेरा लैपटॉप था, मैंने उसको ना इस्तेमाल करना छोड़ दिया, मेरी जॉब हो गई तो मेरा लैपटॉप बेचारा ख़राब हो गया। चलिए ये तो हो गई साफ़, अब रह ही गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करूँगी, मैंने पानी भी मंगवाया हुआ है इसके लिए। पहले इसको पानी से साफ़ करके फिर ये सारे पोर्शन इसमें लगा दूँगी। हाँ जी, तो अभी आपको फ्रिज नज़र आ रही होगी। मैंने पूरी फ्रिज के एक तो बर्तन सारे धोए, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से अंदर से साफ़ किया और फिर कपड़े के साथ सुखाया है। तो अब मैं इसमें इसका सारा सामान जो है ना वो वापस रखने लगी हूँ। जो सामान हमने यहाँ पे रखा हुआ था ना वो सारा अपनी जगह पे जिधर आना है वहाँ पे रख देते हैं। ये मुझे लगता है अंडे हैं, अंडे तो यहाँ पे ये भी दो रखेगा। तो ये अंडे हैं, हम लोग ऐसे नहीं रखते, वो ना फ्रिज जब ये खोलते बंद करते हैं ना वो फिर अगर यहाँ पे पड़े हो ना दरवाजे में वो टूट जाते हैं। ये ऊपर ही रहने देंगे बल्कि सब कुछ नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी फ्रिज की फाइनल लुक है साफ़ होने के बाद, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। और ये कुछ चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें मेरी है। ये एक मैंने ना बैकनो का मंगवाया हुआ था क्लींजर, ये कभी कभी फेस पे मैं यूज़ करती हूँ। इससे फेस इतना मज़े का और सॉफ्ट हो जाता है। अब तो मुझे टाइम ही कोई नहीं मिलता। और ये 2 वैक्स मैंने मंगवाई थी, मुझे हेयर वैक्स भी नहीं सही से करनी आती, ये वैसी की वैसी पड़ी हुई है। लेकिन हेयर एक काम की चीज़ है, उसको फेंक तो नहीं ना सकते। मैंने ये सारी चीज़ें जो इधर आपको नज़र आ रही है सारी की सारी मेरी चीज़ें ही हैं, मैंने ला के रखी हुई है। वैसे चले फ्रिज हो गई हमारी साफ़। अब हम इसको बाहर से भी एक दफ़ा साफ़ कर लेते हैं। ये हमने रखे हैं लेकिन कभी मुझे नहीं लगता कि हमने कभी जूस बना के पी के देखा भी है इसका। मैंने क्यों रखे हैं इनको, ये दे रख देते हैं। चलो तो हमारी फ्रिज हो गई है साफ़। तो हम साथ साथ कपड़े धोते हैं, साथ साथ काम करते हैं। इसको बाहर से भी साफ़ कर लेते हैं। कितनी माशाल्लाह से प्यारी है, लेकिन जगह उसको ऐसी मिली है तो उसको हालात उसके ख़राब हो गए। अभी मेरे तकरीबन सारे कपड़े धुल गए, आखिरी पूरा वो मैं बीच में मशीन के डाल आई हूँ। तो कपड़े भी मैंने अपने सारे हफ्ते की इस्त्री कर लिए। आपको इतने सारे पीछे कपड़े नज़र आ रहे होंगे, कौन सारा कुछ मैंने इस्त्री कर लिया। बस ये एक सूट रह गया, ये इस्त्री करके
तो अभी मैं जाके कपड़े धोने लगी हूँ। मैंने अपने बहुत बड़े काम कर लिए, फ्रिज वो साफ करनी थी। मेरा जो काम रह होता है ना करने वाला, मैं जब तक करना लूँ मुझे नहीं सुकून मिलता। मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं काम खत्म करके बैठने वाला बंदा हूँ। ऐसा नहीं कि काम इकट्ठा कर लिया और उधर नलायकों की तरह बैठा रहा। तो अभी मेरे हफ्ते के कपड़े भी इस्त्री हो गए। मैं अभी बस जाके कपड़े धोने लगी हूँ। बाहर इतना वो मतलब आसमान पे बादल वगैरह, ना कोई धूप है ना कोई कुछ है। तो लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, सारे निकल के, बिजली ने बड़ा साथ दिया। अब बस एक दफ़ा धुल जाए तो फिर मेरा, मैं कहती हूँ मैं शुक्राने के 2 नफल पढ़ूंगी, मेरी जान छुटी। अभी जाके मैंने कपड़े धोने हैं, उसके बाद फिर मैं शावर करके कपड़े चेंज करने हैं, फिर जाके मैंने कहीं सुख का सांस लेना है। अभी बड़े काम मेरे अभी भी करने वाले, मज़ा हो जाना। कपड़े मैंने सारे धो लिए, अच्छे खासे कपड़े थे। 2 पानी बदले, कपड़े भी धुल गए, इस्त्री भी हो गए। अल्लाह का शुक्र है इस्त्री ठीक होगी, वरना इधर मैं 10 घंटे भी लगी रहती ना तो ये सिलवटें कोई नहीं निकलेंगी। अब ये जहाँ से गुजर जाती है एक दफ़ा सही से इस्त्री कर देती है। अभी मैं और अनस ना कपड़े फेंकने के लिए ऊपर आए थे और ना कल बारिश हो रही थी, तो आज फिर वही मौसम है, धूप। अनस है दूसरा आपा ना दाने सट्टन जाने ने, तो नाल एक और शायद सब्जी लेके आनी है, मूलियां। हाँ, क्योंकि अम्मी जान की तबीयत नहीं सही थे, इस वजह सर्दी से बाहर भी नहीं जान देंगे कि नहीं कि बुखार बुफूर ना हो जाए। अभी मैंने ना सारे कपड़े धो लिए। आपको मेरे पीछे भी सारे कपड़े नजर आ रहे होंगे, आपको छत पे भी सारे कपड़े नजर आ रहे होंगे। ये सारे कपड़े मैंने धोने हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। अभी थोड़ा सा लग रहा है, क्या पता किसी के टाइम निकल आए, लेकिन ये है कि सारा झाड़ बना हुआ है, ना धूप है और ना ही धुंध है और ना ही वो क्या उसे कहते हैं कि बारिश बुरश है, पता नहीं क्या साथ बता। तो ये सारे कपड़े थे जो मैंने धोए इस वीक में सिर्फ 2 गौन पहने थे, वो भी मैंने हैंगर पे लटका दिए हैं। तो कपड़े भी सारे धुल गए, मैंने इस्त्री भी कर ली है। अभी जाके शावर करते हैं। बल्ला से बस इतनी सी दुआ है कि शावर करने के बाद बेशक लाइट चले जाए, पहले ना जाइए ना वो बेच बड़ा तो लाइट जावे तो मैं आकड़ी पियो। मैं ना दाने नहीं लेकर जा रहा हूँ चक्की पर, तो ना कल चाबी मिली नहीं, अम्मी जान ने ना हमारे पीछे से चाबी ढूंढ ली थी। अब दिखाओ ना पास करके, ये किसी ने ना बोरी दे दी है बीच, दिखाओ ना पास करके, दाने निकल ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा मुश्किल से निकल रहे हैं। अभी सिर्फ 2 तामी नहीं रहे, आधा घंटा लग गया। मैं और अनस ना तैयार हो गए, अनस ने बाइक निकाल ली बाहर। अनस अच्छा अभी स्टार्ट कर रहे, चाबी ना जैकेट है इसे। साथ वाले गांव में ना दाने लेकर आए थे चक्की पर, इधर भी लाइट ही नहीं है, हर चीज बंद पड़ी हुई है। अब मैं रनस ना सब्जी लेकर ना चलते हैं। तो मैं ना चक्की पर आया तो बिजली तो आई नहीं, अब ना सब्जी ले ली हमने। और अंकल ना किसी कंडे पर ना आटा धोने के लिए गए और हमें ना 5 किलो आटा देते, नहीं तो हमने आटा लेकर ही जाना था साथ में। ना सर्दी है तो सर्दी है तो बाइक धोनी है। तो लोग कहते तुम ना शूज नहीं पहनते, शूज नहीं पहनते, पहले मैं नहाऊं फिर शूज पहनोगे। आप देख सकते हैं ना बाइक को मैंने ना पानी मार दिया। अब इसके बाद ना ये शैम्पू से जरिए अपने बाल धोते हैं, तब से मैं अपनी बाइक धोता हूँ। और इसके बाद ना सारी बाइक को ना शैम्पू मारेंगे, शैम्पू मैंने इसमें निकाल ली है। देखना शुरू करते हैं और आपको ना धोकर दिखाते हैं इसकी लुक कैसे निकलती है भाई। आज मैंने ना कपड़े वगैरह धोए थे, वो धोने के बाद मैंने शावर किया और इतनी सर्दी लग रही है। मैं ना अम्मी के बिस्तर में पड़ी, बाकी बिस्तर मैंने सारे उठा दिए थे सुबह ही। तो ये ना चावल आए थे, हमारी एक है खाला, उनके घर से चावल आए थे, मीठे और नमकीन उन्होंने बनाए थे। तो अभी इसको मैंने ऐसे उनको कहा इसको ओवन में गर्म करो, और इसने इतने ज़्यादा गर्म कर दिए कि धुआं ही उड़ी जा रहा है और ओवन से भी धुआं ही निकल रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रही इतने गर्म खाने कैसे, तो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया। अंदर जाकर मुंह साड़ दे, चेक कर लेता। मजे के बनाए हैं चावल, कोई कोई सही होता है जिनके हाथ के चावल मजे के पकते हैं देग में, और देग के चावल वैसे मजे के होते हैं। तो ये बहुत मजे के, थोड़े से खा लेते हैं, तो फिर ज्यादा खा लेते रात को रोटी नहीं खाई जाएगी। शाम का टाइम है, मैं ना नहाकर फ्रेश हो गया हूँ। है मिजान बड़ा चंगा। तो क्या बना रहे हैं आज बना रहे हैं कीमा ते। अच्छा पूरा आवे जरी भी दे। जरी ने भी कपड़े धोए ना, वो अपने बिस्तरे में, ये ना हमारे ना नेबर की तरफ से कपड़े शोधी थकी पई है। हाँ, चावल आए थे, कुछ जरी ने खा लिया, मैं चाय के साथ ओ कप किथे उड़ने। ये लो एक ये कप है मैं तो चाह दे नाल खावांगा, ज्यादा मजेदार लगेंगे हैं।
खा खा ते हुण मैं उत्ते कीमा तरूं तेरे कोल आलू बनाऊंगा तो फिर विच आलू कट्टांगी आ दुध काट साडा घर दा दुध है हुण विच कीमा सट्टांगी विच गंढा हर्षा कुतर के पावांगी ये रिझेगा तो फिर आलू बनावांगी फिर इहनूं भुन के ते विच आलू पावांगी ते आ कीमा इहनूं इहदे पानी च कत देआंगी ते विच थूम गंढा लून मिर्च हर्षे कर देंगी ये गल जाएगा फिर आ आलू ने नाल बनावांगी बना के ते फिर कुतर के बरीक बरीक ते मुड़ स्कीमे च कर देंगी पैंदा नहीं पिया हाँ जी पैंदा ही पिया चल चल तू फिर जा ते मैं हुण गंढा थूम बना लवां अदरक टमाटर हर्षा मैं कुतरी बैठी हाँ इहनूं विच घतनी आंदी दे हांडी रिझदी है तो मोड़ा आलू कुतर के ते इहनूं भुन के ते विच कट्टांगे आ हुण मर्चां लूण हर्षा कट्टू आंटी पैसे देने खलो भी जाना तुम किधर जा रहे हो मैं आप ही ने कहा था सवाल बना दिया एम्मी जरी हर चीज पर ही दिल करता है और जरी नूं सब शायद ही लोड़ है तो बिजली अम्मी अभी तक नहीं आई तो शाम होगी चल इधर कर डालने लगे यार चीज बीच में आ हुण मैं विच आ भी सड़दी पईयां प्यारी खुशबू आ रही है कि नहीं आज पकाएगी अम्मी हमारे लिए आलू कीमा आ तूंदी एक मेथरी दी सड़दी पईयां की टाइम है ते केड़ी 5 बज गए शाम की शाम दी नहीं सोते दी ये दीगर दी है शाम की हाँ तो दीगर दी बड़ी जी ने पादी पईयां ए लूण पै गया आ मर्चां भी पै गईयां ने हुण हल्दी लाए रह गई है हुण हल्दी कट्टो घ्यो भी इदे घर वो भी कर देना है आए पै गई हल्दी भी अपना अल्लाह किता ते ने आंदी बन जाना आली मेरे आलू बनाना दस मैं कली जानी केड़े केड़े पासे हो सकनी जरी को कहा ना बाहर आ जाए अम्मी क्यों आ जावे सर आली आटा भी रात सुबह का गुंडा नाला जरी पई रवे खजूले च आके आटा गुन्ने मैं तो आली आलू बनाने ने तो मुड़ जा मेरी आंदी आलू मैं कुतरदी पईयां इन्हां आ छेलदी पईयां छेल के मुड़े नाल कुतरांगी कीमे भुन के ते विच कट्टांगी अभी ना मैं गूंदने लगी थी सुबह के लिए आटा शाम को जो आटा था ना वो मम्मी ने गूंद दिया हालांकि मैं जिस दिन छुट्टी होती है ना दोनों टाइम मैं ही गूंद के लेती हूँ लेकिन आज मैंने कपड़े धोए थे तो उसके बाद मैंने नहा लिया तो मुझे इतनी शदीद किस्म की सर्दी लग रही थी ना तो मैं लेटी रही तो मम्मी ने मुझे नहीं उठाया फिर भी उन्होंने सारे काम कर लिए मैं तब यही सोच रही थी कि माँ बाप के घर पे ना ये कितना सुख होता है अब इसकी जगह मेरी सास होती है कोई और होता तो क्या वो ऐसे कहता है कि कपड़े धो के काम कर लो नहीं ना माँ थी तो उसने मुझे नहीं उठाया कि इसको पता नहीं कितनी सर्दी लग रही है मैंने फिर लेटी रही हूँ तो अभी मैं उठी हूँ तो मैंने कहा मैं सुबह के लिए आटा गूंद के रख देती हूँ शाम का तो अम्मी ने गूंद दिया है तो आज हम ना कीमे आलू कीमे का सालन बनाने लगे हैं और अम्मी आज काफ़ी लेट लगी हैं तकरीबन 5 बजे वो कह रही थी मैं हंडिया पर रखने लगी हूँ तो जब इतना लेट लगी हैं तो पता नहीं कब तक ये हंडिया बनेंगी और कल जाके कोई हमारी रोटियों की बारी आएगी और ऊपर से हमारी लाइट भी कोई नहीं है अंधेरे में कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है आज मैं फ्रिज आटा नहीं लेती अम्मी अब कोई भी चीज़ फ्रिज में रखनी है ना तो इनको कहिएगा नीचे से अच्छे से साफ करके रखना मैंने बड़ी एक मोबाइल मैनू दे दे अच्छे से साफ मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ लगनी दुआ करो बिजली आ जाए मेरे कुछ ना कर मेरे से आगे आलू और कीमे का सालन बनाया है तो अम्मी जी अभी रोटियां बना रही हैं तो मैं रोटी खा रही हूँ बाकी सारे खा के चले गए तो अभी मैं खा के नमाज वगैरह पढ़ लेती तब तक अम्मी खाना खा लेती फिर वहाँ से यहाँ से झाड़ू वगैरह लगा के बर्तन धो लेंगे उसके बाद बिस्तर में चले जाएंगे
और आज वो कपड़े धोए थे, उसकी वजह से सर्दी लग रही थी, तो अम्मी ने एक अंडा बॉयल करके दिया। वो पहले खाना खा के उसके बाद खा लेंगे। सर्दी लगी जा रही थी काफी ज्यादा, कपड़े गीले हो गए थे इस वजह से। बहुत मजा था बना। तो अभी हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया, नमाज भी पढ़ ली है, सारा कुछ यहाँ से समेट लिया, बस चाय रहती है, अम्मी चाय बना रही है। ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ। अम्मा जी नी, अम्मा जी हौसला। आज अम्मी चाय बना रही है, चाय पी के तो उसके बाद में बर्तन धोने हैं, बर्तन धो के यहाँ से झाड़ू लगाना है, फिर जाके मैंने कहीं बिस्तर में लेटना है। तो अब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारा घर जल्दी से दोबारा शुरू करवाए और उसको मुकम्मल करे। तो मोटा तो बड़ी सोहनी लगती पी अज।